इस वीडियो में हम कंप्लीट लोन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है और कौन से बैंक से कौन से जगह से लोन लेना सबसे कन्वीनियंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपका इंटरेस्ट रेट, टेन्योर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में। देखिए, लोन का दो टाइप होता है स्टूडेंट्स लोन्स के लिए। तो पहला जो है वो है आपका सिक्योर्ड लोन और दूसरा जो है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना कि आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको कुछ प्रॉपर्टी के पेपर या दुकान या आपका ज़मीन या आपका शॉप जो भी हो वो आपको दिखाना पड़ता है, तभी लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आपको उसमें कुछ नहीं लगता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो इसलिए उसको नॉन कोलैटरल बोलते हैं और सिक्योर्ड लोन को कोलैटरल बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑफ़र लेटर। अगर यूनिवर्सिटी से आपका ऑफ़र लेटर नहीं रहेगा तो वो लोन प्रोसेस नहीं करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंग्लिश टेस्ट IELTS। अगर वीज़ा और यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है तो लोन वाले भी वो ज़रूर मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आपका लोन एप्लीकेंट के साथ साथ इसमें गारंटर भी लगता है। तो गारंटर का डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अगर वो बिजनेस पर्सन है तो ITR और ट्रेड लगेगा, लाइसेंस। उसके बाद में अगर सैलरीड पर्सन है आपका गारंटर तो उसके लिए आपको लगेगा फॉर्म 16 लगेगा और बैंक स्टेटमेंट लगेगा और साथ ही साथ पे स्लिप लगेगा। अगर आपका गारंटर, देखिए गारंटर में आपका पेरेंट्स हो सकते हैं या आपका ब्लड रिलेशन में भाई, कज़न, मामा, चाचा ये सब हो सकते हैं, लेकिन आपको रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। मेरे केस में क्या था कि मेरे मामा के बेटे वो थे गारंटर, तो उनका रिलेशन प्रूफ करने के लिए मैंने अपने मम्मी का आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड दिया था और मामा का आधार कार्ड दिया था, जिसमें उन दोनों के पेरेंट्स मतलब मेरे नाना के नाम मेंशन थे, तो जिसकी वजह से मेरा लोन अप्रूव हो गया। अब देखिए, लोन डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या आएगा, वो सारा जो भी आप जिससे भी करवाएंगे तो वही लोग सब प्रोसेस करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा या बैंक होगा जहां से आप लोन ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट का बात करें तो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। प्राइवेट में ऑलमोस्ट हर देते हैं, लेकिन मैंने तीन ही ये बैंक को अप्रोच किया था। तो सबसे कम रेट में है ICICI, वो मुझे 10.7 कुछ बोल रहे थे। और उसके बाद में HDFC 11.2 था और सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक का था 11.5, समझे। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट बैंक का बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में आपका आ जाएगा SBI सबसे पहले, कैनरा है, फिर से आपका पंजाब बैंक है। तो मैंने 3-4 बैंक शायद गया था, तो उसमें से सब बैंक बोल रहे थे अगर अनसिक्योर्ड लोन लेना है तो 8.5 लाख तक वो लोग दे सकते हैं। क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दिखाना पड़ता, आपके प्रोफाइल बेसिस पे वो लोग देते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपका गवर्नमेंट बैंक में वो आपका 10 के अराउंड रहता है, आसपास चीप रहता है गवर्नमेंट बैंक में आपका स्टूडेंट लोन। और उसके बाद में वो ऑनलाइन सब आपका डॉक्यूमेंट लेके अप्लाई करेंगे। उसके बाद में वो प्रोसेसिंग टाइम आपका, अगर सिक्योर्ड लोन है तो ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें महीना भर या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें वेरीफाई करना पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी का पेपर है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़मीन वगैरह में बहुत सारा डिस्प्यूट होता है। अगर दुकान है, फ्लैट है तो उसमें इजी हो जाएगा, वो जल्दी कर देंगे। और अनसिक्योर्ड लोन में जैसे मेरा था तो मेरा जल्दी हो गया था, 2 हफ्ते के अंदर ही आ गया था, लगभग 12 दिन के अंदर आ गया था मेरा। और उसके बाद क्या ना, प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस आपका बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा 1.5% टोटल अमाउंट का था और मैंने 23 लाख लोन लिया था, और 1.5 उसका प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस 18% GST आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगा उसी पे लगेगा, होल अमाउंट पे नहीं लगेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो मेरा 23 लाख का लगभग 35,000 मुझे देना पड़ा था प्रोसेसिंग फ़ीस।
प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद में आपका क्या होगा, वो लोन सैंक्शन लेटर देने के बाद वो लोग प्रोसेसिंग फ़ीस मांगते हैं, तभी देते हैं लोन सैंक्शन लेटर। उसके बाद क्या होगा, वो लोग डिसबर्स करेंगे। तो लोन डिसबर्स करने के बाद आप वो मनी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टर्म एंड एग्रीमेंट उनसे पढ़ लेना क्या है, क्योंकि मेरे केस में क्या था कि बैंक से मैंने नहीं लिया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस से लिया था, जो कि वो लोग का एग्रीमेंट था कि मैं पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकता। इधर मैं या तो अपना अकाउंट में यूके का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या तो मैं ट्यूशन फ़ीस वगैरह ये सब दे सकता हूँ। तो बस उनको बोलना रहता था, वही सब चीज़ कर देते थे। तो ये ऐसे प्रोसेस है। और आपको सबसे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट बैंक का देख लें, और आपका लोन अमाउंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप प्राइवेट बैंक में अप्रोच करें और देखिए कहाँ पे आपको कम देता है। मैं तो बोलूँगा 5-6 जगह देख लें, और कोई भी मेरे हिसाब से ख्याल में आएगा कि और कौन सा NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपका ईज़िली प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। मेरे केस में कितना इंटरेस्ट रेट था मेरा, देखिए इंटरेस्ट रेट भी दो तरह का है, एक फ़िक्स्ड होगा या तो फ्लोटिंग होगा। तो मेरे इसमें फ्लोटिंग है, तो पहले मेरा 12.7% था, अभी 13.2% हो गया फ्लोटिंग, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये अप एंड डाउन हो सकता है। और जो मेरा टेन्योर है वो है आपका 10 साल का, लेकिन स्टडी के हिसाब से हर बैंक आपको मॉनिटरियम पीरियड देते हैं, जिसमें आपका हाफ़ इंटरेस्ट रेट लगता है। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उसका हाफ़ ही लगेगा। जैसे मेरा इसमें 13% है, तो मेरे इसमें 6.5% मुझे अभी EMI देना पड़ता है। तो जब मैंने लोन मेरा सैंक्शन हो गया था अक्टूबर में, तो उसके नेक्स्ट मंथ ही नवंबर से वो EMI स्टार्ट कर दिए, और 2 साल के बाद वो फुल EMI लेंगे 13%, जो कि मेरा लगभग 48,000 हर मंथ का जाएगा। तो लोन के रिगार्डिंग यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए मेन सबसे चीज़ आपका डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कौन सा लोन ले रहे, सिक्योर्ड लोन ले रहे या अनसिक्योर्ड ले रहे, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है तो प्रोसेस इजी और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लोन के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट के इनटेक निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, समझें। और देखिए लोन तो और भी तरह के हैं, मॉर्टगेज करवा सकते हैं, गोल्ड लोन है, तो ये सब के बारे में बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए लोन के रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन होगा आपके लिए वो मैं पोस्ट करूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर पर्सनल कुछ बात रहा जॉब से रिलेटेड या यहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड या स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, थैंक यू।